very emotional also. The level of support that we got from the Prime Minister, who in the same day, in Saturday, when the full picture was not even there yet, among the first in the world. लेकिन इस वक्त जो इजराइल के एनवॉय हैं वो काफ़ी इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि जो काम इंडिया ने किया है इजराइल के लिए वो कोई नहीं कर सका। और इंडिया में इसराइल के जो सफीर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जब हमास और इसराइल की जंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहले इंडिया वो कंट्री था जिन्होंने ट्वीट किया, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं और कंडेम किया हमास को। इनको बाबा चाहिए, मैं बता रहा हूँ। ये प्यार से, मोहब्बत से, डिसेंसी, इन लोग ये भाषा समझते ही नहीं। जिहादी को योगी आदित्यनाथ चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से उस वक्त हमास को कंडेम किया गया जिस वक्त किसी ने भी नहीं किया था, ये कदम उठाया था। आपने ये बात की 65 में भी हार गए, 71 में भी हार गए, कारगिल में भी हार गए, लेकिन अब हारने वाले नहीं है। अब हमारे हौसले हारने वाले नहीं। वही बात मैं कर रहा हूँ, तब तो फिर शायद इससे बेहतर कंडीशन थी हमारी, मतलब इकोनॉमी की या ओवरऑल, लेकिन अब जिस तरीके से कंडीशन है, आपको क्या लगता है कि अब ऐसी योगी आदित्यनाथ, इनके अंदर जो जिन्न है, जो भूत है, जो प्रेत आत्मा इनके अंदर है ना, जो नाचती रहती हैं, उनको निकालने वाला काम बाबा करता। बाबा का काम यही है कि आदमी के अंदर से वो जिहाद का जिन्न निकालना, और वो जिन्न निकालने का इनकी कोई अन्य शाखा नहीं है। ये काम उत्तर प्रदेश में ही होता है दोस्तों। इसराइल ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि गजा में हम रोटी पानी बंद कर देंगे, नलों में पानी आना बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी पहला बंदा है कि जिसने हमास के इस दहशतगर्दी को कंडेम किया। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, इजराइल पर हमास के हमले की भारत ने पहले ही दिन कड़े शब्दों में आलोचना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही थी। हमास के साथ युद्ध में भारत से मिले सपोर्ट से इजराइल भावुक है। वह इसके लिए भारत का आभार जताते हुए थक नहीं रहा है। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि जैसा सपोर्ट उन्हें भारतीयों से मिला है उसे इजरायली कभी भूल नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए गिलेन बोले कि वह हमले की आलोचना करने वाले पहले वर्ल्ड लीडर्स में से थे। शनिवार को जिस दिन इजराइल पर हमला हुआ था, पीएम मोदी ने उसी दिन खुले शब्दों में इसकी निंदा की थी। गिलोन ने कहा कि भारत और इजराइल की नज़दीकियां शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपनी डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन इस वक्त जो इजराइल के एनवॉय हैं वो काफ़ी इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि जो काम इंडिया ने किया है इजराइल के लिए वो कोई नहीं कर सका। और उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से उस वक्त हमास को कंडेम किया गया जिस वक्त किसी ने भी नहीं किया था, ये कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि मोदी पहला बंदा है कि जिसने हमास के इस दहशतगर्दी को कंडेम किया। उस वक्त तक दुनिया में किसी ने नहीं किया था, तो इंडिया वो पहला कंट्री, फर्स्ट कंट्री बन गया है कि जिसने हमास की दहशतगर्दी को कंडेम किया, जो उस वक्त हमास ने हमला किया था इजराइल पर। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर उन्होंने कॉल भी की, टेलीफोन भी किया, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो इंडिया का सोशल मीडिया है उसकी बड़ी तारीफ़ की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इंडिया का सोशल मीडिया इतना अमेजिंग उनको नज़र आ रहा है और जो एम्बेसी की तरफ से भी ट्वीट्स आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अगर एक वॉलंटरीली जो लोग काम करना चाहते हैं इंडिया की तरफ से, उनकी एक अलग ही आईडीएफ, उनकी फ़ौज जो है बन सकती है, वो बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस वक्त अभी किसी ने भी नहीं कहा था, पहला बंदा जो निकला है और उसने कहा है वो नरेंद्र मोदी थे। और उसमें बहुत इमोशनल हो गए वो, तो वो कह रहे हैं कि हम इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। इसमें उन्होंने काफ़ी और भी इसकी डिटेल्स आ रही हैं उसकी, तो उसमें ये है कि अब हम ये देख रहे हैं कि वाकई ऐसा हुआ है कि इंडिया पहला कंट्री बन गया है कि जो इजराइल के साथ खड़ा हुआ। अच्छा, जहाँ ये है वहीं पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दो स्टेटमेंट्स में बड़ी अहम है जो सामने आ रही हैं। एक तो उन्होंने जो G20 के पार्लियामेंटेरियंस का जो G20 का वो है स्पीकर्स की, उनके उस पर जो है वो एक खिताब कर रहे थे और उन्होंने स्पीच की, तो उन्होंने 2001 की बात की। 2001 में आपको पता है, यानी उन्होंने मुंबई पर होने वाले हमले और जो दहशतगर्दी वहाँ पर होती है उसके पर बात की। और इससे ये भी पता चलता है कि जो भारत
उसके साथ खड़ा है, इसराइल के साथ। इसकी वजह ये है कि जिस तरीके से हमास ने बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पर जाके उनके दहशतगर्दी की है, तो इंडिया ये समझता है कि उसके साथ ऐसी दहशतगर्दी जो है वो होती रही है। इस बिना पर जो बात ये कही जा रही है कि क्या इंडिया मीडिएशन करवाएगा, क्या इंडिया बढ़ेगा इसमें रखवाने में, तो इंडिया का जो स्टैंड है वो तो इस ऐसी दहशतगर्दी के खिलाफ है ना, तो वो कैसे आगे बढ़ के ये कहेगा नहीं चलो इनको माफ़ कर दो या जाने दो। इसकी वजह ये है कि फिर उसको भी लोग कहेंगे कि फिर आपने क्यों नहीं माफ़ किया, या आइंदा आप भी आपका भी माफ़ कर देंगे। तो इंडिया जो है वो अपने स्टैंड पर कायम रहेगा। लेकिन इसी के साथ तकरीर करते हुए जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और बात की है वो ये है कि उन्होंने कहा है पीस के लिए कॉल दी है कि अमन की तरफ बढ़ा जाए। अब ये बहुत ज़रूरी है और इसमें यार है इंडियन मीडिया में कि पीएम मोदी कॉल्स फॉर पीस इन इजराइल। और इंडिया में इसराइल के जो सफीर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जब हमास और इसराइल की जंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहले इंडिया वो कंट्री था जिन्होंने ट्वीट किया, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं, और कंडेम किया हमास को। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि जिस तरीके से इसराइल हमास की जंग में इंडिया की क्लियर एंड कट फॉरेन पॉलिसी है, क्या पाकिस्तान की भी इतनी क्लियर फॉरेन पॉलिसी है? और सेकेंडली, किसी भी जंग में बच्चों को बंदी बनाना, खवातीन को बंदी बनाना क्या कहीं पे जायज है? इसके साथ साथ इसराइल ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि गजा में हम रोटी पानी बंद कर देंगे, नलों में पानी आना बंद हो जाएगा। मुझे ये बताएं, आज जिस तरीके से अगर बात करें इसराइल के जो उनसे वो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने ये बात की कि भाई हम बड़े शुक्रगुजार हैं इंडिया के, कि ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि भाई बड़े शुक्रगुजार हैं जिस तरीके से इंडिया इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ। इसके अलावा अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ। क्या कहना चाहिए? कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है हमारे लिए साफ साफ के यहूद और निसारा कभी भी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते हैं। अच्छा। और फलस्तीन के अंदर ये जो आपने इसराइल का एक कदम हमने देखा कैसे बना, आप लोगों ने सुना, इन्होंने जमीनें परचेज की वहाँ पे और अपने आप को फैलाना शुरू कर दिया। ये इनका एक तरीका कार है। इधर पॉइंट ये भी बनता है कि उन्होंने चीजें खरीदी या कब्जा किया। देखें, पहले तो खरीदी जाती है चीज। हाँ, अगर आपने 5 या 10 मरले का कोई प्लॉट वहाँ पे ले लिया तो उसे आपने डेवलप करते करते उसे बढ़ाते बढ़ाते आपने वहाँ पे किनार तक चले गए, किनार से आगे वहाँ पे चले गए। मतलब वहाँ पे लोग ना बेचते, वो मजबूरी थी। ऐसी बिल्कुल सेम मजबूरी पाकिस्तान में भी बन सकती है अगर आप पाकिस्तान के मुल्क के लोगों को आप इस तरह से ये जो टॉर्चर हो रहा है, ये टॉर्चर समझता हूँ मैं इस चीज को जो ये हमारे गरीब लोगों के साथ। उधर इसराइल ने खरीदी फलस्तीन में, इधर कौन खरीदे? यहाँ पे भी कोई ऐसा परचेजर आ जाएगा जो खरीद लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिकन सफीर तो थानों में जा ही रहे हैं। यहाँ की बड़ी बात की जाती है कि चाइना सर अमेरिकन सफीर हमारे थानों में जा रहे हैं तो हमारी जगह की गारंटी क्या है? हमारी तो स्टेट की हमारी गारंटी नहीं है, हमारे लोगों की गारंटी नहीं है कि हमारे साथ हो क्या। हमारे अपनों पर हमें एतमाद नहीं है। क्यों नहीं है एतमाद? ये सिचुएशन बनाई गई है, किसने बनाई है? हमारे दुश्मनों ने बनाई है। कैसे बनाई है? हमारे लोगों को खरीद के बनाई है। वो जो बेगैरत किस्म के लोग हमारे बिक जाते हैं। कौन है दुश्मन हमारे? हमारे दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन वही हैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की करने से रोकना चाहते हैं। वो हमारे दुश्मन और वो हमारे घर में है, पाकिस्तान में है, या फिर बाहर से चाहे वो कहीं भी है। वो ये सुन ले बात कि पाकिस्तान कभी ना मिटने के लिए बना है, और ये जो पाकिस्तान के लोग हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर चलने वाले लोग। लेकिन ये है कि अगर बात करें 1971 की, तब भी पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह था, लेकिन हम हार गए। हम बात करें 65 की तो तब भी हम हार गए। हम बात करें कारगिल की तो तब भी हम हार गए। लेकिन भाई हारने से इंसान की हिम्मत बढ़ती है, हारने से इंसान का हौसला बढ़ता है। हमारे हौसले जो है ना अब आगे हारने वाले नहीं है, पस्त होने वाले हैं। अच्छा, कि अगर हम आपने ये बात की 65 में भी हार गए, 71 में भी हार गए, कारगिल में भी हार गए, लेकिन अब हारने वाले नहीं है। अब हमारे हौसले हारने वाले नहीं। वही बात मैं कर रहा हूँ, तब तो फिर शायद इससे बेहतर कंडीशन थी हमारी, मतलब इकोनॉमी की या ओवरऑल। लेकिन अब जिस तरीके से कंडीशन है, आपको क्या लगता है कि अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से, वैसे तो मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बने कि जीत हार वाला कोई वाकया है,